बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास मैथमेटिक्स और मैं हूं आपका टीचर अब्दुल क़य्यूम। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इसमें जो सबसे फर्स्ट लेसन है हमारे पास, पहला जो लेसन है हमारे पास वो है फैक्टर्स। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27 से 30 तक लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 है हमारे पास फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ फैक्टर। तो फैक्टर की जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, फैक्टर्स मीन्स डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। ये किसी भी नंबर के जो डिवाइजर होते हैं उन्हें हम क्या फैक्टर्स बोलते हैं। कोई भी नंबर है उसके जितने भी डिवाइजर है, यानी उसको डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे। जैसे अगर मैं 6 की बात करता हूँ, ये 6 है मेरे पास, तो मैं चेक करूँगा कि 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। तो जितने नंबर 6 को डिवाइड करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 6 के फैक्टर कहलाएंगे। तो सिंपल डेफिनेशन है फैक्टर की, आपने याद रखना है कि किसी भी नंबर के जो डिवाइजर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स मीन डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। जैसे ये 6 है, अगर 6 की मैं बात करता हूँ तो 6 को मैं चेक करूँगा कि किस किस पे ये डिवाइड होता है। तो 6 को मैं अंदर रखूँगा, हर नंबर 1 पे डिवाइड हो जाता है। हर नंबर जो है वो 1 पे डिवाइड हो जाता है। 1 6 6, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 आ जाएगा कि 1 6 6। हर नंबर जो है 1 पे डिवाइड हो जाता है, यानी 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। तो सबसे पहला जो डिवाइज़र है वो मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसका मतलब 1 जो है वो 6 का फैक्टर है। उसके बाद 6 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। 6 को अगर मैं अंदर रखूँ, 2 पे डिवाइड करूँ, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो ये जो है 6 2 पे डिवाइड हो जाता है, यानी 2 के टेबल में भी आता है 2 3 द 6। तो इसका मतलब 2 भी जो है वो क्या हो गया, 6 का डिवाइज़र हो गया। इसके बाद जो 6 है वो 3 के टेबल में भी आता है। अगर मैं 3 पे डिवाइड करूँ 6 को अंदर रख के, तो 3 पे भी डिवाइड हो जाता है। ये 6 अंदर रखेंगे, हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो इसका मतलब 3 भी 6 को डिवाइड करता है, तो 3 भी इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और इसके बाद 6 जो है वो अपने आप पे डिवाइड होता है। हर नंबर जो है वो अपने आप पे डिवाइड लाजमी होता है। अब 6 1 द 6, ये 6 1 द 6, तो इसका मतलब 6 भी इसका क्या आ गया, फैक्टर आ गया। तो सिंपल है, आपने याद रखना है किसी भी नंबर के जो डिवाइज़र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो उस नंबर को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर होंगे हम चेक करेंगे कौन कौन से नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जितने नंबर उसको डिवाइड करेंगे तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो सिंपल डेफिनेशन है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि फैक्टर मीन डिवाइज़र, यानी किसी भी नंबर को जो डिवाइड करने वाले नंबर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। जैसे अब 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं, एक 1 है हमारे पास, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। तो इसका मतलब 6 के जो फैक्टर हैं वो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो ये यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर्स मीन डिवाइज़र। नेक्स्ट है कि फैक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम करें तो अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स एन अदर नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। कहते हैं कि फैक्टर जो है बेसिकली एक नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है और उसका रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स एन अदर नंबर विदाउट अ रिमाइंडर, यानी उसका रिमाइंडर हमें कोई ना मिले तो फिर हम उसे फैक्टर बोलेंगे। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है और रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, फिर हम कहेंगे कि वो नंबर उसका फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल 6 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3 लीविंग नो रिमाइंडर, सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1 एंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक ये कि जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो 1 होता है, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। हर नंबर जो है वो 1 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है और वो हमारे पास स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। तो किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो 1 होता है। और उसके बाद जो लार्जेस्ट फैक्टर है वो इटसेल्फ नंबर होता है। जो भी हम नंबर लेंगे वही हमारे पास लार्जेस्ट फैक्टर होगा, मतलब उस नंबर से ज़्यादा कोई बड़ा फैक्टर हमें
नहीं मिल सकता। जैसे भी सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर 8 ले लेता हूँ, तो 8 का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो 1 होगा, और 8 का जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा यानी सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वो यही 8 होगा। 8 से ग्रेटर कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। दो फैक्टर तो ये अंडरस्टूड होते हैं, एक इटसेल्फ वही वाला नंबर, और एक 1, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है और हर नंबर अपने आप पे डिवाइड होता है। और उसके बाद नेक्स्ट, अब अगर मैं 8 की बात करूं तो मैं चेक करूंगा कि 8 को और कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। तो 8 को 2 भी डिवाइड करता है, 2 4 द 8 होता है। अगर 8 को मैं लिखूं तो ये 2 के टेबल में आता है इस तरह। इसे मैं यूं लिख सकता हूँ 2 4 द 8, ये 2 4 द 8। तो इसका मतलब ये 2 भी इसका फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है। तो 4 टू द 8, तो ये यहाँ से हमें पता चल गया कि 2 भी इसका 8 का फैक्टर है, क्योंकि 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 4 द 8 होता है और 4 2 द 8 होता है। 4 के टेबल में भी 8 आएगा, 2 के टेबल में भी 8 आएगा, तो मतलब दोनों नंबर इसको डिवाइड करेंगे, 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब 8 के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? एक तो हमारे पास 1 था, एक हमारे पास खुद 8 था, और दो हमारे पास ये मिल गया, एक 2 और एक 4 मिल गया। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो 1 है, और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर वो हमारे पास 8 है। तो फिर वो कहते हैं सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज दैट द फैक्टर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। वो कहते हैं किसी भी नंबर के जो फैक्टर है ना, वो उस नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे बड़े नहीं हो सकते। मतलब अगर मैं 18 की बात करूँ, 18 के फैक्टर फाइंड करें, तो उसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो 18 से छोटे होंगे। 18 से ग्रेटर कोई नंबर नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि जो लार्जेस्ट फैक्टर है वो खुद वही नंबर होता है, तो उससे बड़ा कोई फैक्टर हमें नहीं मिल सकता। ये दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो 1 होता है, और उसमें जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर यानी सबसे बड़ा नंबर जो उसको डिवाइड करता है, वो खुद वही नंबर होता है इटसेल्फ। अब जैसे 16 के फैक्टर की मैं बात करूं, तो 16 अब मैं चेक करूंगा कि किस किस के टेबल में आता है। तो ये पहले 4 के टेबल में आता है, 4 4 द 16। उसके बाद ये 8 के टेबल में भी आता है, 8 टू द 16, या 2 के टेबल में भी ले सकते हैं। इसे दोनों तरह से चेक किया जा सकता है। 2 8 द 16 होता है, 8 टू द 16 होता है। मतलब 8 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो तो 16 आंसर मिलता है हमें, और 16 1 द 16 होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 1 2 4 8 और 16, ये 16 के फैक्टर है। 1 2 4 8 एंड 16, ये सारे के सारे क्या आ गए? 16 के फैक्टर आ गए। और यहाँ से क्लियर है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है, सबसे छोटा फैक्टर, वो हमारे पास 1 है, और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर जो है वो हमारे पास 16 है। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है कि चेक करके बताएं। जैसे क्वेश्चन है, इज 7 अ फैक्टर ऑफ 16, कि 7 जो है क्या वो 16 का फैक्टर है? वो कहते हैं आंसर करेंगे है या नहीं, या यस या नो में आंसर करें। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, अगर ये क्योंकि फैक्टर की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि डिवाइजर, मतलब जो किसी नंबर को डिवाइड करे, और इस तरह डिवाइड करे कि उसका रिमाइंडर जो है 0 मिलना चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 16 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 1 द 7, 7 2 द 14, और 7 3 द 21। तो अब यहाँ 16 है तो 16 आने चाहिए, या उससे लेस वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि हमारा डिवाइड का यही रूल है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास यहाँ नंबर है या तो वही मिल जाए या उससे छोटी वैल्यू मिल जाए। तो 7 टू द 14, अब यहाँ 6 में से 4 गया तो 2। अब यहाँ देखो रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर हमें 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब 7 जो है वो फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर की डेफिनेशन हमने की थी कि डिवाइजर, मतलब ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए। अगर रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है तो हम कहेंगे वो नंबर उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलता तो फिर वो फैक्टर नहीं होगा। तो यही हम इसका आंसर लिखेंगे कि देयर इज अ रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 16 बाय 7, सो 16 कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 7। तो इसका मतलब यह है कि जो 16 है वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा 7 पे। तो दिस इम्प्लाइज दैट 7 इज अ नॉट अ फैक्टर ऑफ 16। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि 7 जो है वो 16 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर के केस में हमने कहा है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे, एग्जैक्टली डिवाइड्स मीन कि उसका रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। अगर तो रिमाइंडर 0 मिल गया तो वो नंबर उसका फैक्टर होगा।
और अगर रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलता तो फिर वो नंबर उसका फैक्टर नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो आपको कहे ये चेक करके बताएं कि क्या ये नंबर उसका फैक्टर है या नहीं है। तो सिंपली आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से अगर आपको रिमाइंडर जो है 0 मिल जाता है तो फिर तो हम कहेंगे कि वो उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तो हम कहेंगे वो उसका फैक्टर नहीं है। इसका क्वेश्चन है वो कहते हैं फाइंड करें 28 के फैक्टर्स। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल मेथड है, आप डिफरेंट टेबल्स पे चेक करते जाएंगे किस किस टेबल में वो नंबर आ रहा है। जैसे 28 है तो 28 1 द 28 होता है। तो ये तो कॉमन फैक्टर है, सबका बनेगा कि उसमें अपना वो नंबर जो है वो खुद 1 के टेबल में आता है। तो 28 1 द 28, उसके बाद 28 है तो फिर ये 14 2 द 28 होता है। तो इसे आप चेक कर सकते हैं, 28 को अंदर रखें और बारी बारी आप चेक करते जाएं कि किस किस नंबर पे ये डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम 2 पे चेक करते हैं। तो ये 2 हम यहाँ लिखेंगे 2 1 द 2, तो यहाँ ये हमारे पास 2 आ जाएंगे। उसके बाद हम नीचे क्या करेंगे, 8 नीचे ले लेंगे, 2 4 द 8, और नीचे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, क्योंकि 8 में से 8 गया तो 0। अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो 2 है ये 28 का फैक्टर है। 2 क्या है हमारे पास, 28 का फैक्टर है। और जब यहाँ रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए तो ये दोनों नंबर, ये वाला इधर साइड पे यहाँ जो नंबर आता है और ऊपर क्वेश्चन में जो हमारे पास नंबर आता है ये वाला, ये दोनों के दोनों फैक्टर्स होते हैं। मतलब अगर 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें 28 मिलता है, 14 टू द 28। तो इसका मतलब ये 2 भी 28 का फैक्टर है, 14 भी 28 का फैक्टर है। और उसके बाद 3 के टेबल पे चेक करेंगे तो 3 के टेबल में 28 नहीं आता। आप 3 का टेबल रीड कर सकते हैं, उसे काउंट करते जाएं। 3 7 द 21, 3 8 द 24, 3 9 द 27, तो और 3 10 द 30। तो 3 के टेबल में कहीं पे भी 28 नहीं आता, तो इसका मतलब 3 उसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद 4 के टेबल में आता है 4 7 द 28। तो इसका मतलब ये 1 2 4 7 14 एंड 28 क्या है, इसके फैक्टर है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 28 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 4 7 14 एंड 28। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमने बात की थी कि जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो 1 होता है, और जो लार्जेस्ट फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो खुद वही नंबर होता है इटसेल्फ। अब 28 के फैक्टर फाइंड किए हैं तो इसका लार्जेस्ट फैक्टर भी क्या होगा, 28 होगा। यानी किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो उस नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकते, उससे लेस ही होंगे हमेशा। इस तरह 100 के अगर आपने फैक्टर्स फाइंड करें तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप वही मेथड अडॉप्ट करेंगे कि टेबल्स की मदद से आप चेक करेंगे। 101 द 100, 52 द 100 होता है, 25 4 द 100 होता है, 25 द 100 होता है, और 10 10 द 100 होता है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, ये फैक्टर कहलाएंगे। इसके अलावा आप अगर आपको टेबल्स में कन्फ्यूजन हो रही है तो फिर आप डिवाइड करते जाएं। सबसे पहले आप 2 पे डिवाइड करें। अगर 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, डिवाइड मीन कि रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है कि फैक्टर तब बनेगा जब वो एग्जैक्टली डिवाइड करे, मतलब रिमाइंडर 0 मिल जाए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा तो फिर वो नंबर उसका फैक्टर नहीं होगा। फिर हम और नंबर से चेक करेंगे। 2 अगर डिवाइड कर गया तो फिर आप 3 से चेक कर लें, 3 डिवाइड करता है या नहीं करता, फिर आप 4 पे चेक कर लें। जैसे अब ये 100 है, 100 को मैं अगर अंदर रख के चेक कर लूँ, अब 2 पे डिवाइड करूँगा तो कैसे डिवाइड करूँगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और ये 2 5 द 10 हो गया। और यहाँ हमारे पास 0 बच गया, और रूल हमारा ये है कि जब एंड में हमारे पास 0 बच जाए तो उसे कट करके हम ऊपर लगा देते होते हैं, ये 50। तो अब यहाँ देखो रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये 2 फैक्टर मिल गया, एक 50 और 2, तो 52 द 100 होता है, ये 52 द 100। तो यहाँ से हमें ये पहले डिवाइज़र जो पहले फैक्टर हैं वो मिल गया 2 और 50। उसके बाद अगर मैं 3 पे चेक करूँ तो 3 3 द 9 होगा, फिर 1 यहाँ से कैरी आएगा, 0 नीचे ले लेंगे तो फिर 10, 3 3 द 9, तो 1 रिमाइंडर मिल जाएगा हमें। एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, तो इसलिए 3 उसका फैक्टर नहीं होगा। फिर 4 के टेबल पे चेक करेंगे तो 4 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 4 25 द 100 होता है। तो सिंपली हम किसी भी नंबर के जो है फैक्टर फाइंड कर सकते हैं इजीली, डिवाइड करके या फिर हम टेबल्स की मदद से।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा है कि किसी भी नंबर के जो है वो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। और उसके बाद एक चीज़ है कि आपने कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करने हैं, कि दो अगर नंबर हैं उनके कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे मेरे पास 24 है और 32 है। अगर 24 के मैं फैक्टर्स निकालूं तो वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6, 8, 12, 24, ये सारे के सारे 24 के फैक्टर्स मैंने फाइंड कर लिए। फैक्टर उसी मेथड से फाइंड करेंगे जो अभी हमने पीछे सीखा है। इसी तरह 32 के फैक्टर फाइंड करें तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल उसी मेथड से। 1, 2, 4, 8, 16 और 32, मतलब ये जो सारे नंबर हैं ये 32 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। और जब इनको इस पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। तो मतलब ये सारे नंबर क्या हो गया, 32 के फैक्टर हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं 24 के और 32 के, कि इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स तो फाइंड कर लिए हमने। ये सारे 24 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं और ये सारे 32 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, यानी जो दोनों के पास हों, जो दोनों को डिवाइड करते हों, कॉमन हो जो फैक्टर, वो हमने फाइंड करने। तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं। एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, दोनों के पास है, कॉमन है, तो इसका मतलब 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। और उसके बाद ये हमें 4 नज़र आ रहा है कि दोनों के पास है, इसका मतलब 4 इज़ अ कॉमन फैक्टर, कि 4 दोनों के पास है ना, मतलब 4 24 का भी फैक्टर है और 4 जो है वो 32 का भी फैक्टर है, 4 इज़ अ कॉमन। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं चेक करूँ तो और मुझे भी यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, ये 8 है, 8 के अलावा और मुझे कोई भी कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन कौन से आ गए हमारे पास, 2 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया। और 1 जो है वो तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, जितने मर्जी नंबर ले लें, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। तो 1 इसलिए बेसिकली जो 1 है वो सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो आपको कहे कि इनके आप कॉमन फैक्टर फाइंड करें, तो सिंपली आपने पहले उनके फैक्टर राइट कर देने हैं, उस नंबर के जितने भी फैक्टर आ रहे हैं वो आपने लिख देने हैं सारे के सारे। उसके बाद दूसरे नंबर के फैक्टर लिख देने हैं। उसके बाद आप चेक कर लेना कि इनमें से कौन कौन से नंबर सेम है, कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। तो अभी इसलिए वो हम चेक कर सकते हैं कि दोनों दोनों नंबर्स में से कौन कौन से नंबर सेम है। जो जो नंबर एग्जैक्टली सेम होंगे, कॉमन आ रहे होंगे, वही हमारे कॉमन फैक्टर होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। सिंपली फैक्टर्स को आपने याद रखना है। फैक्टर मीन डिवाइज़र, यानी किसी भी नंबर के जो डिवाइज़र होते हैं, उसको डिवाइड करने वाले जो नंबर होते हैं उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने खास ख्याल करना है कि डिवाइज़र का मतलब है कि हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। यानी अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है और हमें जो नीचे आंसर है, जो रिमाइंडर है, वो 0 मिल जाता है, तो फिर वो फैक्टर कहलाएगा। और अगर हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तो फिर वो फैक्टर नहीं होगा। फिर दूसरा हमने कंसेप्ट ये डिस्कस किया है कि जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो 1 होता है, और जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है वो इटसेल्फ नंबर होता है। यानी जो नंबर हमने लिया हुआ है, जिसके हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो जितने भी फैक्टर्स हम निकालेंगे, जितने भी फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे, उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, लार्जेस्ट फैक्टर होगा, वो खुद वही नंबर होगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं। किसी भी नंबर्स के आप पहले फैक्टर्स निकाल लें, उसके बाद आप चेक कर लें कि दोनों में से कौन कौन से सेम नंबर आ रहे हैं, विच आर द कॉमन फैक्टर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।